हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बड़ी दिलचस्प खबर आई है मिर्जापुर से। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से अमिताभ बच्चन को राजनीति में घसीट लिया है। पहले मोदी जी ने अनजाने में घसीट लिया था, वो हालिया चुनावों में ही, जब उन्होंने बताया कि राजीव गांधी कैसे INS विक्रांत को लेकर राजीव गांधी गए थे जो लक्षद्वीप समूह है वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने कैसे पारिवारिक छुट्टियां मनाई और बाद में ही खुल के आया। हालांकि खुद मोदी ने ये नहीं बताया था कि अमिताभ बच्चन का परिवार भी वहाँ मौजूद था। अमिताभ बच्चन खुद मौजूद थे, उनकी भतीजियाँ मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे, जया बच्चन खुद मौजूद थी। तो ऐसे में अमिताभ बच्चन फिर भी खामोश रहे, क्योंकि गलती भले ही उनकी ना हो, लेकिन राजीव गांधी से जोड़ के उन्हें भी कहीं ना कहीं मीडिया परेशान कर सकती है, तो वो शांत रहे, खामोश रहे। लेकिन प्रियंका गांधी ने आज मिर्जापुर में फिर से अमिताभ बच्चन को इन चुनावों में घसीट लिया। कभी अमिताभ बच्चन कांग्रेस की टिकट पर 1984 में इलाहाबाद से लड़े थे, 3 साल बाद ही वो इस्तीफा देकर चले गए। उसके बाद जब बोफोर्स में उनका भी नाम आया तो गांधी परिवार से उनकी जो दूरियां बन गई थी, उसके चलते अमिताभ बच्चन लगातार दूर रहे और दोनों परिवारों में दूरियां हो गई। एक दौर था जब अमिताभ बच्चन की शादी हुई थी तो गांधी परिवार से संजय गांधी ने वहाँ मौजूदगी दर्ज कराई थी। केवल 5 लोग कहते हैं कि बच्चन परिवार में उस वक्त गेस्ट के तौर पे शादी में आए थे, बहुत कम लोग थे। और ऐसे में जब कुली के दौरान चोट लगी थी तब इंदिरा गांधी वहाँ पहुँची थी। हरवंश राय बच्चन को नेहरू जी ने विदेश विभाग में सलाहकार बनाया था। काफ़ी एक दूसरे के करीबी थे दोनों परिवार। लेकिन और जब इंदिरा गांधी यहाँ रहती थी और बच्चन साहब को एक बंगले की जरूरत थी तो उन्हें बगल वाला बंगला दिलाया था। सोनिया गांधी जब आई यहाँ पर शादी से पहले, तब उनको किसी घर में रखना था तो रखा गया बच्चन परिवार के घर में, और वहीं से जो एक तरह से उन्होंने अपने आप को लड़की वाला माना और उनको जो मेहंदी वेहंदी सेरेमनी थी वो बच्चन परिवार के घर से हुई। तो उसके बावजूद, इन सब के बावजूद एक दौर था जब सोनिया गांधी ने एक चुपचाप बिना सिक्योरिटी एजेंसीज को बताए एक बंगले के अंदर से ही रास्ता बना लिया था बच्चन परिवार के घर के लिए। और अब वो दौर आ गया है, खासतौर पे बोफोर्स के बाद, कि अमिताभ बच्चन, एक मीडिया में किसी ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था कि वो राजा हैं और हम रंक, उनके बारे में क्या बोलें। और अब प्रियंका गांधी ने फिर से उनको घसीटा मिर्जापुर में, कहा कि आपने नरेंद्र मोदी को चुना, बहुत बड़े अभिनेता हैं, इससे बेहतर तो अमिताभ बच्चन को चुन लेते, क्योंकि करना तो किसी को कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो सवाल ये कहना चाह रही हैं बच्चन साहब पे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। सुनिए आप उन्होंने क्या कहा। तो प्रियंका गांधी का ये बयान भले ही अनजाने में अचानक दिया गया हो लगता है, लेकिन जैसे उन्होंने लास्ट लाइन बोली है कि करना तो किसी को कुछ नहीं है, वो सीधे सीधे बच्चन पर निशाना लगता है। और अगर बच्चन साहब नाराज हुए और फिर वो गांधी परिवार पे कुछ बोले, भले ही वो प्रतीकों में बोलें, जिस तरह से उन्होंने राजा रंक वाली बात कही थी, तो मामला और दिलचस्प हो जाएगा। अगर कुछ आता है बच्चन साहब का बयान इस मामले में, कोई ट्वीट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।